उस शाम आकाश में गहरे नारंगी रंग की हल्की छाया थी और सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था। शहर के शोर से दूर एक शांत गांव के किनारे एक पुराना पुस्तकालय था। अर्जुन, जो कॉलेज की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आया था, अक्सर इस पुस्तकालय में घंटों बिताता था। उसे पुरानी धूल भरी किताबों की खुशबू बहुत पसंद थी। एक दिन किताबों की शेल्फ के सबसे निचले कोने में अर्जुन को एक चमड़े की जिल्द वाली पुरानी डायरी मिली। उसका रंग फीका पड़ चुका था और किनारे घिस गए थे। उत्सुकता से उसने उसे खोला। पहले कुछ पन्ने खाली थे, फिर उसने सुंदर स्याही से लिखे अक्षर देखे। ये डायरी मीरा नाम की एक लड़की की थी, जिसे उसने 70 साल पहले लिखा था। डायरी में मीरा ने अपने सादे और खुशहाल जीवन के बारे में लिखा था। गांव के तालाब में तैरना, अपनी सहेलियों के साथ खेलना और सबसे जरूरी अपने प्रिय संगीत शिक्षक राघव से प्रेम। राघव एक प्रतिभाशाली वीणा वादक थे, जिनका संगीत गांव वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। एक पन्ने पर मीरा ने लिखा था, आज राघव ने मुझे बताया कि उन्हें शहर जाना पड़ेगा, एक बड़ा संगीत विद्यालय उन्हें बुला रहा है। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने उनके सपने के लिए अपनी मुस्कान को नहीं खोने दिया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वह हर पूर्णिमा की रात को गांव के बरगद के पेड़ के नीचे मेरी प्रतीक्षा करेंगे। अगले कई पन्ने मीरा की प्रतीक्षा और आशा से भरे थे। वो हर पूर्णिमा की रात बरगद के पास जाती थी, लेकिन राघव कभी नहीं आए। धीरे धीरे उसकी आशा निराशा में बदल गई। एक अंतिम पन्ने पर, जो स्याही के आंसुओं से धुंधला हो गया था, मीरा ने लिखा, अब 10 साल हो गए हैं। मैं अब भी इंतजार करती हूं, पर अब दिल में कोई शिकायत नहीं है। प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना नहीं, बल्कि किसी और के सपने को अपनी आंखों से देखना भी है। मैंने राघव के संगीत को अपने दिल में जिंदा रखा है। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों में नमी थी। वह तुरंत अपने दादाजी के पास गया, जो बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी, क्या आप मीरा और राघव को जानते थे? अर्जुन ने पूछा। दादाजी ने धीरे से अखबार नीचे रखा और एक लंबी सांस ली। मीरा? हाँ, वह मेरी बचपन की दोस्त थी। एक बहुत ही प्यारी और शांत लड़की थी। और राघव? दादाजी मुस्कुराए, लेकिन मुस्कान में एक पुरानी उदासी थी। राघव? वह मैं ही था बेटा। मुझे शहर जाना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं वापस नहीं आ सका। जब तक मुझे मौका मिला, तब तक मैंने सोचा कि मीरा शायद किसी और के साथ होगी। दादाजी ने अर्जुन की आंखों में देखा। मुझे हमेशा ये दुख रहा कि मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने उसे अपनी वापसी की कहानी बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटाई। अर्जुन ने डायरी अपने दादाजी को थमाई। दादाजी ने कांपते हाथों से डायरी खोली और अंतिम पन्ना पढ़ा। उनकी आंखें भर आईं। मीरा ने जीवन भर तुम्हें याद रखा दादाजी, अर्जुन ने फुसफुसाया। दादाजी ने डायरी को सीने से लगा लिया। उसने मुझे माफ कर दिया था, बिना बताए। प्रेम हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है।